हेलो स्टूडेंट्स। हमारा पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें हमारा जो टॉपिक है वह है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत को हम यहाँ दो टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं, जिसमें सल्तनत काल जो कि 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक रहता है और 1526 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक मुगल काल माना जाता है। मुगल काल जिसका संस्थापक बाबर रहा था और बाबर का शासनकाल रहा था 1526 से लेके 1530 ईस्वी। और सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल में ये 5 राजवंश हुए थे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन सब के बारे में हमने डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ लिया था। यहाँ लोदी वंश का जो अंतिम शासक रहा था वह था इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल था 1517 से लेके 1526 ईस्वी तक। और इसी इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली और इसके बाद 1526 से लेके 1740 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल रहा। तो अब हम बात करेंगे बाबर के बारे में, यानी मुगलों का भारत में आगमन और वो भी किस प्रकार रहा। तो संस्थापक की बात करें तो बाबर था और इस प्रकार ये बाबर के बाद शासक हुए थे जिनको हम ऑल ओवर सिलेबस में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और इनका टाइम पीरियड सामने दे रखा है। हम 1 बाय 1 सबको यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना यानी अफ़गानिस्तान में हुआ। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम। यह चंगेज खां का वंशज था और मात्र 11 वर्ष की आयु में यह फरगना का शासक बना। और बाबर की खुद की प्रसिद्ध रचना रही थी, आत्मकथा थी बाबर की, बाबरनामा, या उसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई और इसका मकबरा वर्तमान में काबुल अफ़गानिस्तान में है। पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इसकी अंतिम इच्छा थी अपनी जन्मभूमि में जमींदोज होने की, इसीलिए इसको बाद में इसकी अस्थियों को या इसके अवशेषों को काबुल ले जाया गया। और इस प्रकार तुजुक ए बाबरी में ही उसने ये अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। तुजुक ए बाबरी जो कि बाबर की आत्मकथा थी और जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई। और इसका सबसे पहले फारसी भाषा में अनुवाद शेख जैन वफ़ाई खफ़ी ने किया था। ये पूरा नाम है शेख जैन वफ़ाई खफ़ी। और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद चार्ल्स वेब्रिज ने किया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में अपने स्वयं के शासनकाल की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक बातों का वृतांत लिखा है। और अब बात करें बाबर के प्रारंभिक 5 आक्रमणों की, तो इसमें पहला आक्रमण था 1519 ईस्वी में, जो कि बाजोर दुर्ग पर हुआ था, बाबर का प्रथम आक्रमण। दूसरे आक्रमण की बात करें तो 1519 ईस्वी में ही बहरा पर हुआ था और इस युद्ध के पश्चात बाबर काबुल लौट गया था, लेकिन उसने तीसरी बार पुनः आक्रमण 1520 ईस्वी में सियालकोट व सैयद दुर्ग पर किया था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और चौथे आक्रमण की बात करें तो 1524 ईस्वी में पेशावर, पाकिस्तान पर किया गया। और पांचवा आक्रमण जो कि 1525 ईस्वी में पंजाब पर किया
और यहाँ का शासक दौलत खान लोदी था, जिसको बाबर के द्वारा बंदी बना लिया गया। और नोट में यही लिखा है कि दौलत खान लोदी ही था जिसने बाबर को भारत में या दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। क्योंकि दौलत खान लोदी को बंदी बनाया गया तो उसने अपनी रिहाई के बदले उसे बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और अपना सहयोग देने का भी वचन दिया। और दौलत खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक रहा था। हमने अभी समरी में बात की थी लोदी वंश के बारे में, जिसमें इब्राहिम लोदी सल्तनत कालीन अंतिम शासक रहा था। और इसी इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और आलम खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था। इन दोनों के साथ ही इब्राहिम लोदी के बीच में तनाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था। इसी कारण इन दोनों ने ही बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि इस समय दिल्ली पर सुल्तानों का शासन था और इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था, जिसको मारकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और इस प्रकार बाबर की अगले आक्रमणों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहेगा इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ बाबर का भारत में आगमन स्थायी हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।